मूवी स्टार्ट होती है पीपा से, जो अपने बॉयफ्रेंड थॉमस के साथ नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई होती है। दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला किया होता है और वह दोनों यहाँ पर रहने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। एक रात जब वह ड्रिंक कर रहे होते हैं तो वह देखते हैं नेबर का अपार्टमेंट पूरा विजिबल होता है और दोनों का अटेंशन वहाँ चला जाता है, जहाँ पर वह देखते हैं उनके नेबर एक दूसरे को किस कर रहे हैं। थॉमस और पीपा दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। पीपा थॉमस से कहती है कि उन्हें दूसरों की परमिशन के बगैर उनको देखना नहीं चाहिए, ये उनकी प्राइवेसी के खिलाफ है। थॉमस कहता है अगर वह नहीं चाहते किसी को दिखाना तो वह अपना अपार्टमेंट ऐसा विजिबल नहीं छोड़ते। पीपा थॉमस को मना ही लेती है। इसके बाद वह दूसरे नेबर्स को देखने लगते हैं, जहाँ पर अलग अलग कपल की अलग अलग दुनिया होती है। नाइट में पीपा सुंदर ड्रेस पहनती है। वह मेकओवर और परफ्यूम लगाकर थॉमस को सेड्यूस करना चाहती थी और उसके साथ सेक्स करना चाहती थी, लेकिन जब वह थॉमस के पास जाती है तो थॉमस सो जाता है और उसका सारा मूड खराब हो जाता है। अगले दिन पीपा अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस चली जाती है। एरी पीपा से पूछती है कि तुम्हारी लास्ट नाइट कैसी गई। जवाब में एरी कहती है कि हमने तो सेक्स नहीं किया, लेकिन हमारे नेबर में जो कपल है उन्होंने पूरी रात बैंग बैंग किया। पीपा आई हॉस्पिटल में वर्क करती है और वह अभी असिस्टेंट है। पीपा की सीनियर उसके लिए गिफ्ट लाई होती है क्योंकि उसने नया अपार्टमेंट लिया होता है। वह कहती है कि तुम्हारे घर में इससे खुशहाली आएगी। जब पीपा घर आती है तो उसका बॉयफ्रेंड दीवार पर पेंटिंग बना रहा होता है और वह अपना सीनियर का गिफ्ट बालकनी में लगा देती है। दोनों कपल नेबर से हुई फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं और दोनों कितनी अच्छी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं इसके बारे में सोचते हैं। तभी पीपा नोटिस करती है कि उसके नेबर के गले में खाना फंस गया है और उसकी पत्नी उस पर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि वह दूसरे कमरे में एक्सरसाइज कर रही होती है। दोनों कपल उसकी वाइफ को बताने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देती। पेपा थॉमस से कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन थॉमस मना कर देता है। लास्ट में उसकी वाइफ उसे बचा लेती है और दोनों किस करते हैं। थॉमस और पीपा भी बहुत खुश होते हैं। पीपा उस रात सो नहीं पाती और किचन में जाकर पानी पीने लगती है। उसका अटेंशन फिर से नेबर्स पे जाता है, जहाँ पर वह देखती है नेबर की वाइफ ट्रिप पर जा रही है और उसका हस्बैंड शर्टलेस होता है और वो बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा होता है, जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। पेपा सेबेस्टियन को देखती ही रह जाती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। जब सेबेस्टियन पेपा को देख लेता है कि वह उसे नोटिस कर रही है तो पेपा के हाथ से पानी का ग्लास गिर जाता है। थॉमस एक म्यूजिक डायरेक्टर है जो अलग अलग कंपनियों के लिए वर्क करता है। एक दिन वह देखता है कि सेबेस्टियन जो फोटोग्राफी का वर्क करता है वो मॉडलों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। शाम को जब पेपा घर आ रही होती है तो वह शॉप में दूरबीन देखती है, जिससे दूर की चीजें आसानी से देखी जा सकती है। वह उसे खरीद लेती है। दूरबीन की मदद से सेबेस्टियन पर और अच्छे से स्पाइंग की जा सकती थी। सेबेस्टियन की वाइफ भी अपार्टमेंट में नहीं होती तो वह देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की को उसने बुलाया होता है और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और ड्रिंक पी रहा होता है और उसके साथ सेक्स करने लगता है। सेबेस्टियन को देखकर दोनों कपल भी प्रवोक हो जाते हैं और वह दोनों भी सेक्स करने लगते हैं, लेकिन थॉमस पेपा को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इससे पेपा का पूरा मूड खराब हो जाता है। उस रात फिर से पेपा सो नहीं पाती और वह सेबेस्टियन को फिर से देखने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और उसे पता लगता है कि सेबेस्टियन और उसकी वाइफ एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगले दिन पेपा और जैक नाश्ता कर रहे होते हैं। थॉमस उसकी सिस्टर को बताता है कि वह नेबर्स पर स्पाई कर रहे हैं। तभी थॉमस की सिस्टर उसे बताती है कि वह दोनों मिरर की सहायता से साउंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें लॉन्ग रेंज के माइक्रोफोन चाहिए होंगे। कपल को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वह घर पर आकर इसी के बारे में चर्चा करते हैं। थॉमस पेपा को कहता है कि वह साउंड की वाइब्रेशन को मिरर की सहायता से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पेपा यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन उन दोनों को इसके लिए साउंड डिवाइसेस को इंस्टॉल करना होगा उनके घर में और साउंड रिफ्लेक्टर्स को नेबर्स के घर में। कपल मास्क पहनकर सेबेस्टियन की पार्टी में चले जाते हैं। जब दोनों अंदर एंटर होते हैं तो सेबेस्टियन पेपा को कंधे पर उठा लेता है और उसे फोटो खिंचवाने के लिए कहता है और वह थॉमस को भी कहता है कि तुम भी साथ में खड़े हो जाओ। फिर दोनों को सिखाता है कि अच्छे फोटो कैसे लिए जाते हैं। फोटो खींचने के बाद सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। थॉमस सेबेस्टियन पर नजर रखता है तो वह देखता है कि सेबेस्टियन किसी और के साथ फिर से सेक्स कर रहा है और अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। लेटर हम देखते हैं थॉमस सबका ध्यान अपनी ओर कर लेता है और पेपर डिवाइसेस इंस्टॉल कर देती है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। थॉमस डिवाइसेस की सेटिंग करना स्टार्ट कर देता है और बीम की मदद से साउंड को रिफ्लेक्ट करने लगता। जब दोनों को कपल की आवाज आने लग जाती है तो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जूलिया जो सेबेस्टियन की वाइफ होती है वो उससे झगड़ा कर रही होती है क्योंकि उसने सेबेस्टियन को लड़की के साथ सेक्स करते हुए देख लिया था। सेबेस्टियन के लाख समझाने के बाद भी जूलिया नहीं मानती तो वह उसे डिवोर्स देने की बात करता है। जूलिया डिवोर्स के नाम से डर जाती है और वह सेबेस्टियन को हक कर लेती है। सेबेस्टियन जूलिया के रोज झगड़ों से थक चुका था और वह उसे बहुत ज्यादा डांटता भी है। सेबेस्टियन उसे मारता भी है। पेपा का लास्ट नाइट की वजह से मूड खराब होता है। जब वह ऑफिस में होती है तो जूलिया वहाँ पर आती है क्योंकि उसे नए ग्लासेस खरीदने होते हैं। पेपा जूलिया का पूरा आई टेस्ट करती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारती हैं।
पेपा और जूलिया दोस्त बन जाते हैं। जूलिया उसे इनवाइट करती है कि उन्हें पूल पार्टी में जाना चाहिए। पेपा थोड़ा सोचती है और फिर हाँ कर देती है। पेपा जूलिया को अपना नंबर दे देती है। थॉमस जब अपने म्यूजिक का काम कर रहा होता है तो वह देखता है सेबेस्टियन नई लड़की का फोटोशूट कर रहा है और उसके साथ ही सेम ट्रिक इस्तेमाल कर उसके साथ सेक्स करना चाहता है। जब मॉडल नहीं मानती तो वह उसे पैसे देने का वादा करता है और उसके साथ सेक्स करने लगता है। जब पेपा थॉमस को जूलिया की बात बताती है तो थॉमस अनकंफर्टेबल होने लगता है। पेपा कहती है कि वो सेबेस्टियन का पूरा पर्दाफाश कर देगी। थॉमस पेपा से कहता है कि हमें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और हमें अपनी रिलेशनशिप को सुधारना चाहिए और उसे मना करता है कि तुम्हें जूलिया से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पेपा नहीं मानती। इस वजह से थॉमस गुस्सा हो जाता है और वह दारू पीने बाहर चला जाता है। अगले दिन पेपा और जूलिया मिलते हैं। पेपा इनडायरेक्टली जूलिया को बताने की कोशिश करती है कि उसका पति उसको धोखा दे रहा है। बदले में जूलिया उसे कहती है कि वो उसके पति से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और वह नहीं चाहती कि दोनों का डिवोर्स हो। आज वह जो भी है उसके पति की वजह से है और वह सेबेस्टियन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करती है। जूलिया उसकी फोटोग्राफी की तारीफ करती है और उसे बताती है कि वह एक सक्सेसफुल पर्सन है। पेपा साइलेंटली उसे सुनती रहती है और फिर दोनों घर चली जाती है। पेपा को नेबर कपल से लगा हो जाता है। वह दिन रात दोनों की स्पाइंग करती रहती है और सेबेस्टियन की अनहेल्दी रिलेशनशिप के बारे में भी देखती रहती है। एक दिन पेपा को गुस्सा आ जाता है। वह सेबेस्टियन के प्रिंटर से कनेक्ट हो जाती है। वह अपने कंप्यूटर की मदद से प्रिंट निकालती है जिस प्रिंट में लिखा होता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम पर चीट कर रहा है। जूलिया इसे नहीं मानती। पेपा उसे आगे बताती है कि सेबेस्टियन ने जो कॉन्डम यूज किया था वह ट्रैश कैन में है, तुम्हें देखना चाहिए। थॉमस पेपा को यह सब करते हुए देख लेता है और उसे चिल्लाता है कि तुम्हें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जूलिया जब ट्रैश कैन चेक करती है तो वह सेबेस्टियन द्वारा यूज किए गए दूसरी लड़की के साथ कॉन्डम को देख लेती है। थॉमस और पेपा भी जूलिया को नोटिस कर रहे होते हैं। तभी जूलिया एक नाइफ उठाती है और सेबेस्टियन के कमरे में जाने लगती है। पेपा और थॉमस पैनिक करने लगते हैं। जब थॉमस पुलिस को कॉल करने लगता है तो पेपा उसे रोक देती है। पुलिस उन्हें इलीगल स्पाइंग के लिए पकड़ लेगी। जूलिया सेबेस्टियन को मारने ही वाली होती है लेकिन रुक जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। पेपा और थॉमस भी शांत हो जाते हैं। थॉमस पेपा की इस हरकत से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है और गुस्सा भी, और वह दूरबीन को तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन पेपा को थॉमस समझाने लगता है कि उन्हें दूसरों पर स्पाइंग करना बंद कर देना चाहिए और अपने रिश्ते को सुधारना चाहिए, और दोनों गले लग जाते हैं। तभी पेपा कुछ नोटिस करती है। वह देखती है कि जूलिया ने आत्महत्या कर ली होती है। थॉमस फ्रस्ट्रेट होने लगता है और वह पेपा को इन सब के लिए ब्लेम करता है और पेपा को छोड़कर चला जाता है। पेपा अकेली हो जाती है। पेपा को सहारा देने वाला कोई नहीं होता। अगले दिन जब वह वर्क पर जाती है तो वह जूलिया का ग्लास देखती है और अपने आप को जूलिया की सुसाइड का ब्लेम करती है। कुछ हफ्तों के बाद पेपा सेबेस्टियन को नोटिस करने लगती है। सेबेस्टियन इधर उधर चीजें फेंकने लगता है, रोने लगता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है और खुद को कोसने लगता है। पेपा जहाँ पर सेबेस्टियन दारू पीने गया है वह वहाँ पर जाती है और सेबेस्टियन को घूरने लगती है। सेबेस्टियन उसे नोटिस करता है और उसकी टेबल पर आकर उससे बात करने लगता है। पेपा सेबेस्टियन को शांत करती है। सेबेस्टियन उसे घर बुलाता है ड्रिंक्स के लिए और वह हाँ कर देती है। फर्दर वह ऐड करता है कि वह उसकी फोटोज भी खींचेगा। सेबेस्टियन पेपा को अपने घर लेके चला जाता है जहाँ पर दोनों ड्रिंक करते हैं। सेबेस्टियन पेपा को उसके होने वाले एग्जीबिशन के लिए भी इनवाइट करता है। सेबेस्टियन पेपा को फोटो खिंचवाने के लिए कहता है और उस पर वही सारी ट्रिक यूज करता है जो वह सारी लड़कियों पर करता है। कुछ फोटो खींचने के बाद सेबेस्टियन पेपा से कहता है कि तुम्हें क्लोथ्स को ऑफ कर देना चाहिए ताकि मैं फोटोज अच्छे से ले पाऊँ। पेपा को प्रोवोक करने के लिए वह पहले अपने कपड़े उतार देता है। पेपा सेबेस्टियन को देखकर इंप्रेस हो जाती है। सेबेस्टियन पेपा के पास आता है और उसे किस करने लगता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब ये दोनों सेक्स कर रहे होते हैं तो थॉमस पेपा के लिए फ्लावर्स ले आया होता है। वह उससे माफी मांगने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर उसे पेपा नहीं मिलती। तो वह फ्रिज में से अपनी ड्रिंक निकालता है। कुछ ड्रिंक वह पक्षियों के लिए छोड़ता है और कुछ वह पी लेता है। जब थॉमस सेबेस्टियन के अपार्टमेंट में देखता है तो वह पेपा को सेक्स करते हुए पकड़ लेता है। अगली सुबह पेपा सेबेस्टियन की बाहों में अपने आप को पाती है। जब वह अपने अपार्टमेंट में जाती है तो वह देखती है थॉमस ने आत्महत्या कर ली होती है। पेपा थॉमस के मर जाने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने आप को ब्लेम करने लगती है। पेपा ना सही से खा पाती है ना सो पाती है। जब पेपा सेबेस्टियन के एग्जीबिशन का पोस्टर देखती है तो वह वहाँ पर जाने के लिए तैयार होती है और वहाँ पहुँच जाती है। पेपा को वहाँ पर सेबेस्टियन मिलता है जो उसे कहता है तुम्हें एंजॉय करना चाहिए यहाँ पर, और उसे यहाँ पर आने के लिए थैंक्स भी कहता है। थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन स्टेज पर चला जाता है। सेबेस्टियन अपनी वाइफ जूलिया को बुलाता है
जूलिया को जिंदा देखकर पेपा के होश उड़ जाते हैं। आगे दोनों ऑडियंस को बताते हैं कि उनका पूरा प्रोजेक्ट थॉमस और पेपा थे। वह सभी को बताते हैं कि थॉमस और पेपा उन पर इल्लीगली स्पाइंग कर रहे थे। आगे कपल बताते हैं कि वह थॉमस और पेपा को रिकॉर्ड कर रहे थे हर वक्त। आगे वह बताते हैं कि पेपा की वजह से ही थॉमस ने अपनी जान ली। जो कुछ भी है कपल देख रहा था वह सब कुछ नाटक था। पेपा रोते हुए फंक्शन से चली जाती है। वह सेबेस्टियन और जूलिया के घर में चली जाती है। पेपा उस हाउस के कंट्रोल रूम में चली जाती है और तोड़फोड़ करने लगती है। वह थॉमस और उसकी सारी पिक्चर्स को जला देती है और सब कुछ तोड़ने के बाद वह रोने लगती है। अगले दिन पेपा शहर छोड़ने का फैसला करती है। जब पेपा सारा सामान पैक कर रही होती है तो वह नोटिस करती है कि जिस पॉड में से बर्ड्स पानी पीती हैं उसके नीचे बहुत सारी बर्ड्स मर चुकी हैं। वह देखती है उसमें ड्रिंक भरा हुआ है जो थॉमस ने लास्ट टाइम पिया था। तभी वह देखती है जूलिया उसे बाय बाय कर रही होती है उसकी विंडो में से। अगले दिन सेबेस्टियन और जूलिया एक मैगजीन को इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वह नए सीजन लाने की बात करते हैं जहां पर कपल उन पर स्पाइंग करेंगे। सेबेस्टियन को यह बात बताते हुए बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है और वह सभी को चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। सेबेस्टियन और जूलिया घर आ जाते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं और ड्रिंक्स पीने लगते हैं जो उनके फैंस ने उनके लिए भेजी हुई थी। तभी उनके प्रिंटर में से पेपा का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मुझे सब पता है, थॉमस ने अपनी जान नहीं ली थी, तुम लोगों ने उसे मारा था। सेबेस्टियन पेपा को देख लेता है और दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। पेपा दोनों को बताती है कि जूलिया ने थॉमस के ड्रिंक में जहर मिला दिया था। दोनों को बताती है कि जूलिया ने थॉमस के ड्रिंक में जहर मिला दिया था। थॉमस का मरना सुसाइड नहीं था, तुम लोगों ने उसे मारा था। जूलिया अभी भी अपना क्राइम कंसीडर नहीं करती है। सडनली जूलिया गिर जाती है क्योंकि पेपा ने उनके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया था। पेपा दोनों को अंधा कर देती है ताकि वह दोनों किसी और की जिंदगी बर्बाद ना कर पाए। और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।